सदियों पहले की बात है, जब हिजाज और शाम के दरमियान अरब के ज्यादातर इलाकों में एक कौम आबाद थी। ये लोग निहायत ताकतवर, लंबे कद और बेहद दौलतमंद थे। उनकी जिंदगियां इतनी तवील, लंबी होती थीं कि अगर वो मिट्टी, चूने वगैरह से अपने मकानों की छतें और दीवारें बनाते तो वो उनकी जिंदगी में ही बुरी हालत में पहुंच जाती। लिहाजा उन्होंने पहाड़ों को तराश तराश कर उनके अंदर अपने घर बना लिए थे। अपनी दौलत और ताकत की वजह से ये लोग बहुत घमंडी और सरकश हो चुके थे। जमीन पर कत्लो गारत, लूटमार, लड़ाई झगड़ा और जुल्मो सितम का बाजार गर्म था। ये लोग अल्लाह को बिल्कुल भुला चुके थे और अल्लाह के बजाय पत्थरों और बुतों को अपना माबूद बना लिया था। लेकिन इन सब बुराइयों के बीच एक नौजवान ऐसा था जो इस कौम के आमाल कामों से बेहद बेजार था। वो बराबर उन्हें समझाता और गलत कामों से रोकता रहता। अल्लाह ताला ने इस नौजवान को अपनी नबूवत अता फरमाई। उनका नाम सालेह अलैहिस्सलाम था और वो इसी कौम के एक शरीफ और बुजुर्ग खानदान से ताल्लुक रखते थे। चूंकि उनकी 5वीं पुश्त में एक बुजुर्ग का नाम समूद था, इसलिए इस कौम को कौमे समूद कहा जाता था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही है जिसने तुम्हें इस जमीन में बसाया, तुम्हें यहाँ नेमतें दी, खेत खलिहान, बाग बगीचे, बहते हुए चश्मे और हर तरह की दौलत बख्शी। फिर तुम अल्लाह को छोड़कर बेजान पत्थरों से क्यों अपनी हास्तें मांगते हो? जैसा कि अल्लाह कुरान में जिक्र फरमाता है, समूद ने रसूलों को झुठला दिया। जब उनके भाई सालेह ने उनसे कहा, क्या तुम डर नहीं रखते? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं तुमसे इसके बदले कोई अज्र नहीं मांगता। मेरा अज्र तो सारे जहानों के रब के जिम्मे है। क्या तुम्हें इस चीज का इल्म है कि अल्लाह ने तुम्हें यहां बसाया, तुम इसके मैदानों में महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो? तो अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद न फैलाओ। लेकिन इस सरकश कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की एक न सुनी और उल्टा कहने लगे, ऐ सालेह, हम तो तुझसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, मगर तू हमें समझाने और हमारे माबूदों को बुरा कहने लगा। शायद तुझ पर जादू कर दिया गया है। अगर तू सच बोलता है और वाकई अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है तो कोई मोजिजा, चमत्कार दिखा। कौम के एक शख्स ने एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तू सच्चा नबी है तो इस पत्थर से एक ऊंटनी निकाल कर दिखा, और वो ऊंटनी ऐसी हो जिसमें बहुत ज्यादा बाल हों। ये एक नामुमकिन बात थी, मगर अल्लाह की कुदरत के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अचानक पत्थर हिलने लगा और उसके अंदर से ऊंटनी के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। फिर देखते ही देखते पत्थर फट गया और उसमें से एक बहुत बड़ी ऊंटनी निकल आई। सब लोग हैरत से इसे देख रहे थे। ऊंटनी ने बाहर आते ही एक बच्चा जना और वो बच्चा फौरन ऊंटनी के बराबर हो गया। ये एक बहुत बड़ा मोजिजा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया, देखो, ये अल्लाह की ऊंटनी है, ये मेरी सच्चाई और अल्लाह की कुदरत की निशानी है। इसे कोई तकलीफ मत देना, ना इसे पानी पीने से रोकना, वरना तुम पर बहुत बड़ा अजाब सजा आएगा। कुछ गरीब और कमजोर लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, मगर कौम के बड़े बड़े सरदार और अमीर लोग उनकी बातों को मानने के बजाय और ज्यादा सरकश हो गए। ऊंटनी जहां जाती, कौम के लोग उसे नफरत से देखते। इसके लिए एक कायदा तय किया गया कि एक दिन ऊंटनी पानी पिएगी और अगले दिन कौम के जानवर। लेकिन सरकश और फसादी लोग ऊंटनी से दुश्मनी पर उतर आए। उनमें से 9 बदमाशों ने मिलकर साजिश रची और एक दिन उनमें से एक ने ऊंटनी की टांग में तीर मार दिया। फिर दूसरे ने उसके पिछले पैर काट दिए। ऊंटनी दर्द से चकरा कर गिरी और फिर एक शख्स ने तलवार का वार कर उसकी गर्दन काट दी। जब ये खबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मिली तो आप फौरन वहां पहुंचे और ऊंटनी को बेजान पड़ा देखा। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने अफसोस भरी आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम, अब तुम सिर्फ 3 दिन और मोहलत पाओगे, उसके बाद तुम पर अजाब नाजिल होगा। मगर कौम के सरकशों ने इस वईद को भी मजाक में लिया और कहने लगे, जिस अजाब से तू हमें डराता है उसे लाकर दिखा। अल्लाह का वादा सच्चा था। 3 दिन पूरे होते ही आसमान से एक जोरदार चीख आई और जमीन में शदीद झलझला आ गया।
इस खौफनाक अजाब से उनके दिल फट गए और सब के सब हलाक हो गए। उनके शानदार महल और तराशी हुई चट्टानें भी उन्हें बचा न सकीं।